अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का समाज। आज हम डिस्कस करेंगे आप सबके साथ 2.6 एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा बच्चों ने एसएमएस किया कि सर आपकी वीडियोस आना जो है वो स्टॉप हो चुकी हैं, तो मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से आप सबके साथ वीडियोस शेयर नहीं कर पाया। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, जस्ट उनके आगे पार्ट्स हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सब बच्चों के पास आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, आपकी नोटबुक होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपने साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और आपने जब ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है 2.6 डन। ठीक है, ताकि पता हो ये आप सबको मेरी तरफ से चैलेंज है। तो बुक, आपकी टेक्स्ट बुक, आपके नोटबुक जिसके ऊपर रजिस्टर के ऊपर आपने क्वेश्चंस करने हैं, और साथ में आपने जब आपकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो 2.6 डन आपने जरूर नीचे लिखना है। ठीक है जी। तो इसके 3 क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले अगर हम तीनों क्वेश्चंस को देखें, इंतहाई आसान इजी है, अगर 6-7 क्लास का स्टूडेंट भी हो तो वो भी कर सकता है। ठीक है जी। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 भी अपलोड किया और 2 भी अपलोड किया, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो ये सब के सब एक टाइप के क्वेश्चन है, ये सेकंड टाइप है और ये हमारे पास थर्ड टाइप है। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं। तो ई एक्स, जब भी आपके पास ई एक्स डेरिवेटिव आ जाए, सिंपल बस इसको आप लोग रट्टा लगा लो या समझ लो या कुछ भी कर लो, तो आपके पास जब ई एक्स का डेरिवेटिव अब लोगे तो ई एक्स ही आएगा। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब भी आपके पास डेरिवेटिव आए तो आपका उसका ई एक्स ही होगा। यहां मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दे देता हूं। देखें, अगर ई एक्स है तो उसका क्या होगा ई एक्स। अगर मेरे पास 2x है ई टू एक्स, तो उसका भी क्या होगा ई टू एक्स। लेकिन अब 2x है ऊपर, तो 2x का अगर डेरिवेटिव भी लेना है तो मैं जब 2x का डेरिवेटिव लूंगा तो उसका आंसर क्या आता है 2। समझ आ रही है ना। इसको आप ऐसे समझ लो, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जो e2x का जब डेरिवेटिव लेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e2x ही आ जाएगा, लेकिन साथ में हमने 2x का आगे डेरिवेटिव भी लेना है, ये वाला। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो e2x तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में ये 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। तो इस तरह से जो भी इसकी पावर हो, सिंपल बात आपको पहले ही बताया हुआ मैंने कि जो भी इसकी पावर हो आपने उसका डेरिवेटिव भी साथ में मस्ट लेना है। जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस के अंदर कोज में जो एंगल होता था उसका लेते थे डेरिवेटिव, इसी तरह से जब ई की जो भी पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हो उसका डेरिवेटिव आपने मस्ट लेना है। बात सिंपल से खत्म हो भी गई है। अब हमने एल एन एक्स हमारे पास नेचुरल होगा, उसका जो भी यहाँ पे साथ में एंगल होगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, एंगल कह रहा हूँ वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी उसको हमने रेसिप्रोकल में ले जाना है। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास है एल एन, मेरे पास एल एन है 2x। ठीक है। तो उसको क्या लिखेंगे रेसिप्रोकल में 1/2x। दैट सिंपल, डेरिवेटिव हो गया। लेकिन अगेन वही बात जो ई एक्स वाली की थी कि जो भी उसकी पावर में होगा उसका हम क्या लेते थे, डेरिवेटिव लेते थे। जब 1 का लिया तो x का लिया तो वो तो 1, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जब हमने 2x का लिया तो उसका डेरिवेटिव साथ हमने जरूर लिखा था। इसी तरह से अब जो हमारे पास 2x है इसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो d/dx का अगर हम करेंगे 2x तो उसका आंसर क्या आएगा 1/2x। साथ में ऊपर क्या आ जाएगा 2। समझ आ रही है, आएगा कि नहीं आएगा 2 जी आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 2x है। तो आप सबको समझ आ गई होगी कि जो भी आपके साथ एल एन के साथ जहां पे जो भी हो 3x है उसका रेसिप्रोकल हमने ले लेना 1/3x, और आगे साथ में 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 होता है, उसको ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट 2 चीजें थी जो बार बार इसी एक्सरसाइज में यूज होनी है। इसके बाद हम लेते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। ये हमारे पास साइन हाइपरबोला है, ये कोस हाइपरबोला है, ये हमारे पास टेन है, कोट है, सीकन है और कोसिकन है। तो ये सब आपको पहले से ही आते हैं। जैसे मैंने आप सबको पिछली एक्सरसाइज के अंदर बताया हुआ है कि जब अगर साइन आपके पास हो तो क्या होता है कोस, जब कोस हो तो माइनस साइन, और जब टेन हो तो सीकन का स्क्वायर। यहाँ बस हाइपरबोला तो यहाँ भी हाइपरबोला, यहाँ हाइपरबोला तो यहाँ भी हाइपरबोला। तो ये सारे फार्मूले वही है, बस एक नई चीज यहाँ पे एच यूज हो रही है। एच क्या है, हाइपरबोला। ठीक है। तो आप उसको अकॉर्डिंग अपना ये इसको कर सकते हो। यहाँ पे कोट है तो माइनस कोसिकन का, याद है आप सबको मैंने बताया हुआ था कि जिसके साथ सी आना है शुरू में, कोट और कोसिकन, उसमें दोनों में माइनस माइनस आना है। ठीक है। और यहाँ पे सीकन है तो सीकन का क्या है माइनस सीकन एक्स हाइपरबोला, साथ में टेन हाइपरबोला। तो वो ये वही फार्मूले हैं जो हमने पीछे चैप्टर जो एक्सरसाइज 2.45 में डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो इनवर्स वाले हैं, ये वही इनवर्स वाले जो हमने पीछे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है। साइन हाइपरबोला इनवर्स एक्स, कोस हाइपरबोला इनवर्स एक्स, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा 1/x का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये tan है 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर।
तो ये उन्हीं से मिलते जुलते आपके फार्मूलाज हैं जो आपने पीछे डिस्कस किए हुए, जो कि इन एक्सरसाइज में यूज होंगे। दैट सिंपल, बस बात खत्म। यही फार्मूले जो आपको आने चाहिए, आपने अभी इस वीडियो को यहाँ पे रोकने के बाद इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, सबकी प्रैक्टिस करनी, जितनी आपसे प्रैक्टिस हो सके आपने कर लेनी है। जस्ट 2 मिनट आपको लगने हैं, लेक्चर को रोक लो और इसकी प्रैक्टिस करो ताकि आपको चीजों की समझ आ जाए, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ आ गया, देन आपने आगे 2.6 को कंप्लीट करना है, ठीक है जी। चले, आई होप आप सबने प्रैक्टिस कर ली होगी, इन फार्मूलाज को लिख लिख के रजिस्टर के ऊपर देख लिया होगा। 5 दफा आपने लिखना है, आपका टास्क है। जब आप 5 दफा इनको लिखोगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी सेव हो जाएंगे। तो 2.6 की बात करते हैं बेटा हम लोग। 2.6 में आपके पास ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, हमने यहाँ पे एक चीज है जो आप सबको बताना जरूरी है जी। तो ये हमारे पास है कि हमारे पास f-x है। अब यहाँ पे एक चीज माइंड में रखिएगा, अगर आपको पेपर में f-x फाइंड आउट करने का कहा जाए, f-x या dy/dx कहा जाए, तो ये सब क्या है, सेम ही है। ये सब क्या है, सेम है। या आपको y' का कहा जाए तो ये सब क्या है, सेम ही है। मतलब डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करने का कहा जा रहा है। क्वेश्चन आपका क्या है, डेरिवेटिव। f-x निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, dy/dx निकालना हो या y' निकालना हो, सब क्या है, सेम है, ठीक है। सब क्या है यहाँ पे, सेम ही है। आई होप आपको मेरी बात की समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पे हमने f-x निकाला, मीन्स टू से हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। किसका डेरिवेटिव हमारे पास है, e की पावर x √-1, ठीक है। तो हमने इसका सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन क्या है, e की पावर डेल्टा x √x-1। डिफरेंशियल किया हमने जो x के साथ, तो f(x) क्या बन जाएगा, f'(x) बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव लिया तो उसका सेम आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे e की पावर होगी वो सेम एज इट इज। e का अगर x है तो e की x ही आ जाएगा। e की अगर x-1 का अंडर रूट है तो e की पावर x-1 का अंडर रूट आ जाएगा। e की पावर 4x है तो e की पावर 4x ही उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये देखें उसका डेरिवेटिव भी क्या आ गया, वही आ गया। लेकिन अब आगे उसकी जो पावर है उसका आगे हमने क्या ले लिया है, डेरिवेटिव ले लिया। नजर आ रहा है आपको। तो इसका आगे हमने क्या ले लिया है, डेरिवेटिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि पावर का हमेशा आपने डेरिवेटिव लेना है, जैसे कि हम कोस के एंगल का लेते होते हैं, साइन के एंगल का लेते हैं। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लिया। अब अंडर रूट x का डेरिवेटिव अलग है -1 का। -1 का तो हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये e डेल्टा x वैसे का वैसे सेम एज इट इज नीचे आ गया, ये नजर आ रहा आपको होगा। और यहाँ बात अंडर रूट x की बात आ रही है। तो ये याद रखो हमेशा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था एक्सरसाइज के अंदर। चले मैं दोबारा यहाँ बता देता हूँ, आप सबको जरा रिवाइज हो जाएगा कि जब भी डेल्टा x का डेरिवेटिव निकालना हो, एक चीज याद रखिएगा, तो वो हमेशा ओवर में आ जाएगा और साथ में उसके पावर आ जाएगी। उसकी क्या है, 1/2 है तो 1/2 पावर आ जाएगी। बताया था मैं लास्ट टाइम भी आपको कि जो भी अंडर रूट x का डेरिवेटिव हो, अंडर रूट उसके पावर हो, वो चीज वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी और साथ में उसकी पावर शुरू में आ जाएगी। तो उसकी पावर क्या है, 1/2 पावर शुरू में आ गई और इसकी पावर एक कम की तो वो 1/2 को -1 किया तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, ठीक है ना। इसकी पावर इस टाइम कितनी है, 1/2। जब उसमें से -1 पावर एक कम की, याद ना आपको कि पावर रूल के अकॉर्डिंग हम पावर कम करते थे। जब इसकी पावर कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अगेन नीचे करते हुए -1/2, ठीक है। तो -1/2 को पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले जाते हैं तो वो हो जाएगा अंडर रूट का x, ठीक होगा। इसकी पावर क्या बनेगी, -1/2, उसको नीचे ले आए। सिंपल सा फंडा है। यहाँ हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो वो आंसर क्या आ गया, ये वाला आ गया। अब ऊपर क्या है, e की पावर अंडर रूट x-1 और नीचे क्या आ गया, 2/x। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, इट मींस से आपको बाकी क्वेश्चंस भी समझ आ जाएंगे, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये वाला है, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हैं, x की पावर 3 अलग है, e की पावर 1/x अलग है, दो फंक्शन है। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, शाबाश सब बच्चे बताओ। यहाँ पे रूल यूज होगा प्रोडक्ट रूल, जिसमें दो चीजें आपस में क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है, सॉरी डिवाइड कह रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई हो रही है। तो x की पावर 3 अलग, फर्स्ट वैसे ही सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे ही फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, याद है। तो ये आपका कौन सा रूल यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे कौन सा रूल यूज हो रहा है, इसके अंदर f(x) को हमने लिख दिया f'(x), तो यहाँ पे रूल यूज हुआ है
प्रोडक्ट रूल, ऐसे ही है जी, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके सब बच्चों को जी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज हो गया। अब हम आगे के देखते हैं क्या किया हमने। फर्स्ट वाला वैसे ही सेकंड वाले का डेरिवेटिव, तो उसकी e की पावर 1 ओवर x है, तो e की पावर 1 ओवर x ही आ गया। लेकिन 1 ओवर x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, 1 ओवर x का डेरिवेटिव भी हमने लेना है। तो ये x ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, -1 शुरू में आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी तो x की पावर -2, ये -1 ऊपर रहेगा, x की पावर -2 को नीचे ले लेंगे तो x का स्क्वायर, तो ये आ गया -1 ओवर x का स्क्वायर, -1 ओवर x का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले लिया पावर का, e की पावर 1 ओवर x वैसे का वैसे, x का क्यूब वैसे का वैसे, ये डेरिवेटिव आ गया। e की पावर 1 ओवर x सेम है एज इट इज, और x का क्यूब का क्या होगा, 3 पावर शुरू में, एक पावर कम x का स्क्वायर। चले जी, यहां तक आपको सबको समझ आ गई है इस स्टेप तक। अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो ये x का स्क्वायर है, ये x का क्यूब है, दोनों कट ऑफ हो रहे हैं, x बच गया, ये माइनस आ गया शुरू में, e की पावर 1 ओवर x आ गया, दैट सिंपल ओके हो गया, ये मल्टीप्लाई करके आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही, x भी कॉमन आ रहा है और e की पावर 1 ओवर x भी कॉमन, दोनों कॉमन लेके ये आंसर आ गया। आई होप आप सब बच्चों को मेरी बात की समझ आ रही होगी। चलें ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, इसके अंदर यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन क्या है ex और दूसरा क्या है 1 प्लस ln x, ठीक है। तो फर्स्ट वाला वैसे ही, सेकंड वाले का डेरिवेटिव d ओवर dx लिख लिया, प्लस सेकंड वाला वैसे ही फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ये हमने प्रोडक्ट रूल लिख लिया। ex वैसे का वैसे सेम एज इट इज, 1 का क्या होता है 0, वो लिखने की जरूरत नहीं, ln x का क्या होता है 1 ओवर x, ओके है, प्लस 1 प्लस ln x सेम एज इट इज आ गया, e की x ही होता है, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, e की x आ रहा है, बाकी सब हमने कॉमन लेके लिख लिया है। तो सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं हम लोग, e की x है और नीचे भी दो वही है, दो चीजें हैं ऊपर और नीचे, तो क्या हो रही, दोनों क्या हो रही है, डिवाइड हो रही। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, f(x) बनेगा f डैश x, और नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले ऊपर जाके वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। यहाँ कौन सा रूल यूज हुआ है, क्वोशंट रूल, 2.3 का क्वोशंट रूल यहाँ पे यूज हुआ है। जिन बच्चों ने 2.3, 4, 5 नहीं की वो 2.6 पे कभी भी ना आए, पहले वो जाके उनको कर ले, क्योंकि वो भी आपकी सिर्फ एक दिन में हो सकती हैं। अगर आप मेरे लेक्चर देखते हो, मैंने अपलोड की हुई है, तो सिंपल आपको इस चीज़ की समझ आ गई। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर देखे हुए हैं पिछले, नीचे वाले का स्केल वैसे का वैसे, नीचे वाला ऊपर जाके सेम एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या ex ही आ गया, माइनस ex ही है, 1 का क्या होता है 0 डेरिवेटिव, e माइनस एक्स का क्या होगा माइनस ex, ठीक है। देखो ना e माइनस एक्स ही आ गया, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो उसका आंसर आएगा -1, तो ये -1 और ये -1 क्या हो जाएगा +1। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ ये बात समझ लो, ये e की पावर x है, ये e की पावर क्या है -x, जब दोनों की पावर सेम करेंगे तो उसका e की पावर क्या बन जाएगी 0, e की पावर क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो किसी भी चीज़ की पावर ex मल्टीप्लाई बाई e माइनस एक्स, तो e की पावर क्या बन गई 0, जब किसी भी चीज़ की पावर 0 बने तो उसका आंसर कितना आता है 1, ex इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ex 1 से हुआ तो ex ही आ गया। अब अगेन यहाँ पे जब दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर x है उसकी पावर -x है, तो आंसर कितना आएगा e की पावर 0 हो तो उसका आंसर कितना होता है 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, बात सुन लो गौर से, उसका आंसर कितना होता है 1 नहीं होता है। तो 1 कितना हो गया 2, साथ में ex ऊपर आ गया, नीचे वाला सेम एज इट इज। नेक्स्ट अगर हमने करना है नेक्स्ट, तो हम देखते हैं यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमें पता है कि ln x के अंदर क्या करते हैं, जो भी चीज़ हो उसको ओवर में लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल को ले लेते हैं, 1 ओवर ex प्लस e माइनस एक्स आ गया सेम एज इट इज। अब जो भी यहाँ पे था उसका क्या लेना आगे डेरिवेटिव, तो ये सेम एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लिया, ex का क्या आएगा ex ही, और e माइनस एक्स का क्या आएगा, ये तो मैं यहाँ करके आपको दिखा देता हूँ। e माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव होगा e माइनस एक्स ही आएगा, लेकिन माइनस एक्स का क्या होता है -1, तो इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है माइनस और साथ में e माइनस एक्स, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अकेला माइनस लिख लिया हुआ है, तो ये आपका आंसर ऊपर और ये नीचे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास 6 क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये लिख लिया है। e a x का डेरिवेटिव लोगे तो e a x ही आएगा, साथ में a आ जाएगा, क्योंकि x का होता है 1 तो a आ गया, ये a लिख लिया, माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
और ई ए एक्स वैसे सेम एज इट इज, और ए का क्या होगा, ए ही होगा, एक्स का क्या होता है 1। ये लिख लिया, सिंपल फंडा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप लोगों ने खुद करना है 6 वाला क्वेश्चन, और आपने लिखना भी है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 डन। मुझे पता होगा बच्चों ने खुद इसको कर लिया हुआ है, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको, इसी वीडियो का फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको व्हाट्सएप के चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आपको ये वाले नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपने खुद से करके देखना है सब बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, इसमें क्या हो रहा है कि ln की पावर है, ln की पावर है 1/2, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर जो होती है वो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी ऊपर बताया था, जब मैंने आपको बताया था क्या, कि जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे x की अंडर रूट, तो क्या होगा, ये ओवर में आ जाएगा x की अंडर रूट, और साथ में इसकी पावर क्या आ जाएगी शुरू में। तो यार देखो जरा, अब इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये देखो सारे का सारा उठ के ओवर में नहीं आ गया, नजर आ रहा है आपको, 1 ओवर में नीचे आ गया, और साथ में इसकी पावर क्या 1/2, बात खत्म। अब आगे जिसको हम लोग ओवर में लेके आ रहे हैं उसका आगे क्या लेना, डेरिवेटिव, उसका आगे क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। अब ये हिस्सा सेम एज इट चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने, सेम चलता रहेगा। लेकिन इसको लिखो, देखो जरा गौर से, ln x का जब लेंगे जो भी चीज होती है वो ओवर में आ जाती है, ठीक है, वो ओवर में आ गई, e2x प्लस e-2x सेम एज इट इज ओवर में, और जिसको हम ओवर में लेके जा रहे हैं उसका भी आगे क्या लेना होता है, डेरिवेटिव। याद है सबको, मैंने बताया था ना, अगर वो ln 2x है तो उसको लिखना है 1/2x, और अगर 2x का डेरिवेटिव लेना है तो बिल्कुल ऐसे, इसको जब हमने ओवर में ले लिया है, नीचे आ गया, ये देखो नजर आ रहा है, आगे उसका डेरिवेटिव भी तो लेना है ना। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा सेम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसका अगर डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है, ये इसका जब इसको ओवर में ले गया, इसका अगर डेरिवेटिव लिया तो e2x ही आ जाएगा, लेकिन साथ में 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, माइनस e-2x, लेकिन -2x का डेरिवेटिव क्या होगा, -2। तो इस तरह से वो ऊपर आ रही चीजें, वो नीचे, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये वाला हिस्सा ऊपर और वो वाला हिस्सा नीचे, आपका ये आंसर आ गया। बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, ये भी आप लोगों ने खुद करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपने लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 एंड 8 डन, ये लिखना है आप लोगों ने। और मुझे पता चलेगा कितने बच्चे ने खुद कर लेते हैं क्वेश्चंस को, और उनको क्वेश्चंस की समझ भी आ रही है, ठीक है। ये आपको मेरी तरफ से चैलेंज है, इस वीडियो को यहाँ रोक के आपने पहले ये क्वेश्चन करना, बाद में वीडियो भी देखी जाएगी, पहले ये जो आपने पढ़ लिया वो तो आप साथ प्रैक्टिस करके देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखो, अब देखो जरा क्या हुआ यहाँ पे, आप लोगों ने एक चीज नोट की है, तो पहले तो वो कह रहा था कि फाइंड f डैश x, याद है, और इसमें क्या कह रहा है वो, फाइंड dy ओवर dx। तो सर ये dy ओवर dx f डैश x है क्या, दोनों सेम ही है। अगर कहते हैं आपको कि dy ओवर dx निकाल लो तो वो भी f डैश x ही होता है, समझ आ रही है। अगर कहते f y डैश निकाल लो तो y डैश भी dy ओवर dx ही होता है, या f डैश x ही होता है, तो सेम है वो, कुछ उसमें कोई चीजें चेंज नहीं है। चलें जी, ये क्वेश्चन आपने पहले किया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो दोबारा से मैं आपको करवाऊं, क्या है जी, देख लो, आप लोग खुद देख लो। दो चीजें आपस में है, एक एक्स का स्क्वायर, दूसरा ln x की पावर माइनस अंडर रूट एक्स है। तो सिंपल है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फर्स्ट वाला वैसे दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ऐसे ही है। कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है। एक्स का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, तो ln x का क्या आ जाएगा, 1 ओवर ln x आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट एक्स आ गया, क्योंकि ln x का, और जिसको अंडर रूट ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव, तो मैंने आपको बताया अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर अंडर रूट एक्स, साथ में 2 आ जाएगा, बताया हुआ है आपको, अभी ऊपर करके दिखाया, प्लस ln अंडर रूट एक्स सेम एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, पावर शुरू में एक पावर कम है तो 2x आ जाएगा। सिंपल है, प्लस माइनस का क्या आंसर ले लेना आप लोगों ने, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो अगेन ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह का ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ये हमने क्वेश्चन किया है, सेम एज इट इज ये वैसे क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है बच्चे। इसमें क्या है, y इज इक्वल टू x ln x, इसमें फर्स्ट वाला वैसे सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, तो सेम एज इट इज, फर्स्ट वाला वैसे सेकंड वाला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा। अब 1/2 शुरू में जो भी था अंडर रूट में वो नीचे आ जाएगा, याद है आप सबको, मैंने बताया ऊपर रूल अभी, और प्लस अंडर रूट एक्स ln x है वो वैसे का वैसे सेम एज इट इज, और साथ में x का क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कर लेना, सेम है, कुछ नहीं है, x से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये 1/2 अंडर रूट ln x बच जाएगा, ये बच जाएगा,
और यही दोनों क्या एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लेके आप आंसर निकाल लेना। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे नीचे वाले का डेरिवेटिव। एल एन एक्स सेम एज इट इज, एक्स का आ गया 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एक्स एल एन एक्स क्या होता है 1 और एक्स होता है, नीचे वाले का स्क्वायर है, ये आपके पास आंसर आ गया। दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर एल एन 1 ओवर एक्स है, ठीक है। अब एक्स का स्क्वायर तो सेम एज हमने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे एक रूल यूज हो गया, हमने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल लॉग के अंदर कि जब भी लॉग में दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो उनको माइनस करके लिख सकते हैं, एल एन 1 माइनस एल एन एक्स। इस वाले हिस्से को मैं बात कर रहा हूँ, एल एन 1 ओवर एक्स जो है इसको लिख सकते हैं एल एन 1 माइनस एल एन एक्स। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि रूल है ये जो हमारे पास एल्गोरिदम होता है, ये हमारे पास जो नेचुरल लॉग होता है वो उसके अकॉर्डिंग दो चीजें जब डिवाइड हो रही हो तो लॉग कहता है कि हम उसको माइनस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको माइनस किया, एल एन 1 माइनस एल एन एक्स, ऊपर वाला पहले दूसरे वाला माइनस के साथ 1 का लेंगे नेचुरल लॉग का, लेको आप चेक कर लो अपने कैलकुलेटर पे, उसका आंसर कितना आना है, 0 आना है, माइनस एल एन एक्स, 0 खत्म हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस एल एन एक्स आ गया यहाँ पे हमारे पास, वो माइनस आप साइड पे कर लो, कॉमन ले लो। अब फर्स्ट वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का डेरिवेटिव एल एन एक्स का क्या आएगा डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, प्लस दूसरे वाला वैसे दूसरे वाला क्या एल एन एक्स है, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव क्या होता है 2x है, और ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया है। अब अगेन 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 आप चेक कर सकते, जो दो दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, ऊपर वाले की पावर अंडर रूट अलग कर लो, नीचे वाले की अंडर रूट अलग कर लो, दोनों चीजें आपस में डिवाइड हो रही है, साथ में एल एन है, तो फर्स्ट वाले को लिख के माइनस सेकंड वाले का, दोनों के साथ एल एन। अब एल एन के बाद अगर कोई चीज ऐसी हो जिसके ऊपर पावर हो तो रूल ये भी कहता है कि उसकी पावर क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। अब हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, यहां से लेके यहां तक अभी हमने उसको डिफरेंशिएट नहीं किया, जस्ट हमने उसको सॉल्व कर रहे हैं सिंपल फॉर्म में लेके आने के लिए, समझ आ रही है। यहां मैंने लिखा भी हुआ आप सबके लिए कि जब की लॉग की पावर हो तो वो पावर कहां पर आती है, शुरू में आ जाती है, ये चीज अपने माइंड में रखिएगा आप लोग। तो जब इसकी पावर क्या 1/2 पावर शुरू में आ गया, एल एन वैसे का वैसे माइनस, ये लॉग का फार्मूला लगा रहा हूँ, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा अभी। इसकी पावर क्या है 1/2, तो एल एन के बाद आ जाएगी, बाद में एल एन आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे उसका ले लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 1/2 सेम एज इट इज, एल एन का लिया तो वो एल एन का जब लेंगे यहाँ पे उसको डिफरेंशिएट करेंगे -1/2, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, चले 1/2 सेम एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट किया तो ओवर में आ जाएगा, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर -1 आ जाएगा, जो भी ओवर में आ रहा है यहाँ पे उसका डेरिवेटिव भी लेना, तो -1 का क्या होता है 0, एक्स का स्क्वायर क्या होता है 2x, यहाँ पे -1/2 जो भी एल एन के साथ है वो ओवर में आ जाएगा, और जो उसमें ओवर में जो चीज है उसका आगे हमने क्या ले लेना है, डिफरेंशिएट उसको करना है, 2x एक्स का स्क्वायर है तो उसका क्या आ जाएगा 2x, ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, बाद में हमारे पास ये चीजें बच गई, इन दोनों में से एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जो चीज कट गई उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ये बच्चों वाला क्वेश्चन क्लास 3-4 वाला बन जाता है। यहाँ से आगे अगेन हम इसको देखते हैं, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारे का सारा उठा के नीचे ले जाएंगे ओवर में, और जो आगे है उसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे, सिंपल। एक्स का क्या होता है 1, और इसकी पावर इसको सेम नीचे ले जाना, या बताया ना मैंने आपको, याद होगा आप सबको, इसको जब भी अंडर रूट में किसी चीज का लेना हो डेरिवेटिव, सुन लो सारे बच्चे गौर से, लास्ट टाइम है ये, आपको डिटेल में बताने लगा हूं, जब भी कोई भी चीज अंडर रूट में हो उसका लेना हो डेरिवेटिव, क्या लेना हो डेरिवेटिव, तो उसी चीज को उठा के 1 के ओवर में ले लेना है, तो 1 के ओवर में लिख लिया अंडर रूट एक्स का स्क्वायर +1। अब जो उसकी पावर है उसको ले लेना शुरू में, तो उसकी पावर क्या है 1/2, तो ये आ गई 1/2, और जो उसके अंडर रूट में है वो आ गया 2x, क्या आ गया 2x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके अंडर रूट में पावर का डेरिवेटिव क्या ले रहा है अंडर रूट के अंदर, x का स्क्वायर, तो उसका क्या आ जाएगा ऊपर 2x आ जाएगा, कट गया यहाँ से, और ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल, कुछ भी ऐसा करने वाला नहीं है इसमें जो कि आपको मुश्किल लग रहा हो, ये सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर +1 का अंडर रूट आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये 1 ओवर में आ जाएगा, जब ओवर में आ, क्योंकि एल एन के साथ लगा हुआ तो ओवर में आ जाएगा, इसका आगे क्या ले ले डेरिवेटिव, 9 का होता है 0, तो इसका क्या आ जाएगा 2 शुरू में -2x आ जाएगा, -2x आ गया। अब यहाँ पे दो चीजें आ गई हैं, यहाँ पे sin 2x का क्या होता है, फर्स्ट वाला वैसे ही इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला वैसे ही फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, e -2x, sin 2x का क्या होता है cos 2x, साथ में जो एंगल होगा उसका cos, जो 2x है उसका क्या होगा 2, तो ये एक वाला हो गया है, प्लस sin 2x, ओके। इसकी e -2x सेम एज इट इज e -2x, लेकिन -2x का क्या होगा -2, तो वो भी साथ लिख लिया होगा यहाँ पे, आपके पास ये वाला आंसर आ गया है।
अगले क्वेश्चन को देख लो आप लोग, यहाँ पे दो चीजें हैं, फर्स्ट वाला वैसे ही सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला वैसे ही फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। फर्स्ट वाला वैसे सेकंड वाला का डेरिवेटिव 3x का, x की पावर 3 का होगा 3x का स्क्वायर, पावर शुरू में एक पावर कम, पावर शुरू में 4, 2 2 4, एक पावर कम किया है तो x आ गया। यहाँ पे मान का लिखने की जरूरत नहीं है, ये सेम एज इट इज, ई की पावर माइनस एक्स सेम एज इट इज, लेकिन माइनस एक्स का होगा -1। ठीक है, जिसको नहीं समझ आई तो दोबारा देख लिया करें क्वेश्चन को, समझ आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों को सामने दोनों में से कॉमन लेके आप बाकी सारा आपने कट ये कर आके आंसर लिख देना है। ई पावर साइन एक्स, फर्स्ट वाला वैसे सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला वैसे फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें, जब दो चीजें हो तो उनका क्या लेते होते हैं, प्रोडक्ट रूल। एक्स वैसे का वैसे, ई माइनस साइन एक्स क्या होता है, ई साइन एक्स क्या होता है, ई साइन एक्स ही होगा, लेकिन साथ में जो पावर है साइन एक्स का क्या आएगा, कोज एक्स आ जाएगा, प्लस ई साइन एक्स वैसे का वैसे एक्स का क्या आएगा 1। तो यहाँ आपके पास आंसर आएगा। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ई साइन एक्स आ रहा है। 5 कांस्टेंट है, पहला वैसे ही, दूसरे वाला का डेरिवेटिव आगे उसको लेना ही नहीं, क्योंकि 5 कांस्टेंट को कॉमन ले लिया, बस इसी का डेरिवेटिव हमने लेना है साइन ई 3x का -4 का। 5 ऐसे का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव लिया तो सेम एज इट इज आ जाएगा, और जब सेम एज इट इज आ गया तो उसका आगे डेरिवेटिव भी तो लेना है ना, 3x -4 का। 3x -4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है तो 0 आ जाता है आंसर। तो 3x का क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा, तो ये 3 आ गया, साथ में उसको मल्टीप्लाई कर लिया 5 के साथ, तो 15 बन गया ये। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल। अभी तक जितना भी आपने यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 किया है, इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर कहीं पर भी जो पावर है उसके अंदर वेरिएबल नहीं आया, पावर जो है वेरिएबल के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आ गया। x नजर आ रहा है आपको, देखो जरा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, उसका ऊपर पावर क्या आ गई है, x आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो दोनों साइड पे हमने नेचुरल लॉग ले लेना है, दोनों साइड पे, तो ये ln y बन जाएगा, ये ln शुरू में आ जाएगा, ये साथ आ जाएगा। ln y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ln y का डेरिवेटिव ले लेंगे, इधर ln y आ जाएगा, इधर आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी ln की कोई पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती होती है, ये ln का रूल है, ये बाकी रूल्स की बात भी हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ ln के रूल की बात कर रहे हैं। तो पावर क्या आ गई उसकी स्टार्ट में, और साथ में क्या आ गया, ln इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर इस जगह पे ln y का क्या आ जाएगा, ln y, और उसका डेरिवेटिव लिया तो 1/y, आगे y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx। यहाँ पे दो चीजें, x है और साथ में ln वाली साइड है, तो फर्स्ट वाला वैसे सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वैसे ही फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट वाला वैसे ही, सेकंड वाला डेरिवेटिव लिया 1/x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस ln x प्लस 1 सेम एज इट इज, x का क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा, कट क्रिया कर आके 1/y इधर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया, आपके सामने आंसर आ गया। और यहाँ y की वैल्यू हमने पुट कर दी x प्लस 1 की पावर x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम नेचुरल लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स पे, यहाँ ln y, यहाँ भी ln y। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास है ln y, इसकी पावर ln है तो उसकी पावर भी ln है, तो वो ln x शुरू में आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम नेचुरल लॉग लेंगे उसकी पावर कुछ भी होगी आगे आने वाली, वो शुरू में आ जाएगी, ln के पहले आ जाएगी। तो जब इस ln का देखा कि उसकी पावर ln x है, तो वो कहाँ आ गई, शुरू में ln x आ गई। बाकी ये सारे का सारा सेम एज इट इज, जो बेस थी वो सेम एज इट इज ही रही। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ln y है, तो उसका क्या आ जाएगा 1/y dy/dx, जैसे हमने ऊपर किया था। इसको हम करेंगे, फर्स्ट वाला क्या ln x है, दूसरा क्या ln इंटू ln x है, तो फर्स्ट वाला वैसे सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला वैसे फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। ब्रैकेट्स का बहुत बड़ा रोल है, मिक्सिंग नहीं करनी, आपको समझ नहीं आएगी, ब्रैकेट्स लगाकर, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर हैं। ठीक है, चले, फर्स्ट वाला वैसे सेकंड वाले का डेरिवेटिव लिया तो 1/, ये ln x है ना, तो उसके नीचे क्या ln x है, तो वो ओवर में आ जाएगा, 1/ln x आ जाएगा, और जो भी ओवर में आ रहा है उसका आगे डेरिवेटिव लिया, तो जब ln x का आगे डेरिवेटिव लेंगे तो 1/x ही आएगा। चले, ओके हो गया, ये सेम एज इट इज। और ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब ये कट गए तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये y उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम क्या कह लेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे हमारे पास लोग दोनों साइड्स पे ले लेंगे हम लोग। जब लोग लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा आसान और ईजी हो जाएगा। इधर ln y है, इधर भी ln ले लिया। अब ln का कहता है जब दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको प्लस कर देना, जब कुछ चीज़ तीसरी डिवाइड हो रही है उसको माइनस कर देना। तो यहाँ पे हमने यही किया, ये देख लो, ये ln y है, ये फर्स्ट वाली है, ऊपर जो थी मल्टीप्लाई हो रही थी,
सेकंड वाली मल्टीप्लाई हो रही थी और साथ में ये क्या आ गया, माइनस हो के आ गया। ये पावर शुरू में आ गई 1/2 और एलन क्या कहता है, जब भी कोई भी पावर हो पावर शुरू में आ जाएगी, ओके कोई मसला नहीं है। इसकी पावर भी शुरू में ले आए। अब हमने डिफरेंशिएट इसको करना है, जब 1/2 रहेगा सिर्फ इसी को डिफरेंशिएट करना है तो ये ओवर में आ जाएगा। चले हमने यहाँ पे लिख लिया पहले कि कैसे कैसे हमने डिफरेंशिएट किया है। 1/2 शुरू में आ गई है, इसकी पावर 1/x का स्क्वायर -1 है। जो भी चीज़ ओवर में आ रही है उसका आगे हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव। या जो भी इसका जो भी यहाँ पे था एलन के साथ उसका हमने क्या ले लिया आगे, डेरिवेटिव। एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2x होगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगेन हम नेक्स्ट चलते हैं तो x एलन के साथ x + 1 तो ओवर में आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। -3/2 सेम एज इट इज, इसका ओवर में आ जाएगा। सारे का सारा x का क्यूब + 1 देखो ओवर में आ गया। साथ में x का क्यूब का पावर क्या क्या डेरिवेटिव होगा, 3x का स्क्वायर। चलें जी, इसको आगे हमने कुछ भी नहीं किया, हमें जस्ट यहाँ पे इसको इस फॉर्म में ले आए, इसको यहाँ पे हमने इसका रोल ओपन कर लिया है फार्मूला, और ये आपने उसका लेके एलसीएम लेके उसका आंसर निकाल देना है। दैट सिंपल। यहाँ पे y है तो y को इधर ले आना है, y की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, उसको उसकी जो कटिंग है वो कर लेनी है, ठीक है। तो ये सब बच्चों ने खुद से क्वेश्चन करके देखना है। मैंने आपको यहाँ तक क्वेश्चन जो है वो करवा दिया, आपको समझ आ चुका है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14, बिल्कुल सेम एज इट इज। अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 के जस्ट हमारे पास 6 पार्ट्स हैं और लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको ना आता हो या कुछ टफ हो, इसमें नथिंग, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की पार्ट 1 की बात करते हैं, y = cos हाइपरबोला 2x, तो मैं आपको बताया था cos हाइपरबोला 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ y का dy/dx, cos का होता है sin हाइपरबोला 2x, और जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसने भी साथ में उसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो 2x यहाँ पे आ रहा है, 2x का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया यहाँ पे 2 आंसर आ गया। उस 2 को हमने शुरू में ले लेना है। sin हाइपरबोला 3x का है, 3 शुरू में आ जाएगा और sin की जगह क्या आ जाएगा, cos हाइपरबोला 3x, तो ये cos हाइपरबोला 3x आ गया। tan इनवर्स हाइपरबोला और sin है, यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स के साथ sin x आ रहा है, दो चीज़ें नहीं है। tan इनवर्स हाइपरबोला साथ में उसके x की जगह पे ये देखो, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ आ रही है, tan इनवर्स हाइपरबोला नहीं tan हाइपरबोला इनवर्स जो हमारे पास होगा, यहाँ पे x होता है, तो लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, sin x। मतलब उसने क्या किया है, ये क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने किया क्या है, उसने यहाँ पे x देने की वजह उसने sin x दे दिया है, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ पे ये चीज आपने याद रखना है। चलें, तो sin tan इनवर्स हाइपरबोला क्या क्या होता है, जो भी यहाँ पे x होगा, अगर x है तो 1/1 - x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे sin x है तो याद रहेगा 1/1 - sin का स्क्वायर x। जो भी यहाँ पे एंगल है उसका आगे डेरिवेटिव अलग से, तो साइन का डेरिवेटिव क्या अलग से क्या होगा, कोस होगा। तो 1/1 - sin का स्क्वायर x कितना होता है, कोस का स्क्वायर x ही होता है। 1 - sin का स्क्वायर x याद होगा आपको, आप सबने डिस्कस पढ़ा होगा कि साइन का स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने वैल्यू निकालनी है 1, ये साइन हो तो जा क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर x, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ कोस का स्क्वायर x। तो इस वजह से हमने इसको क्या लिख लिया होगा यहाँ पे, कोस का स्क्वायर x। ये कोस से कैंसिल हो गया, 1/x कोस x आ गया। 1/cos x किसका रेसिप्रोकल है, सेकंड का है, तो सेकंड हमने लिख लिया हुआ है, दैट सिंपल। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे उसने दिया था ना साइन, अब उसने क्या दे दिया है, यहाँ पे उसने x का क्यूब ही दे दिया, दैट सिंपल। तो साइन हाइपरबोला इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, साइन आ गया यहाँ पे, साइन हाइपरबोला 1/1 प्लस x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 1/1 प्लस x का क्यूब है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, 1/1 प्लस x का क्यूब का स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट, और जो भी यहाँ क्यूब है उसका डेरिवेटिव अलग से, जो भी यहाँ पे क्यूब है उसका डेरिवेटिव क्या लिया, तो 3x का स्क्वायर आ गया, 3 पावर शुरू में, 1 पावर कम x का स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 3 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 6 बन गया, 1 प्लस x की पावर 6 का अंडर रूट, और यही हमारे पास क्या है आंसर, tan ln हाइपरबोला x। अब यहाँ पे ln भी आ रहा है, tan हाइपरबोला x भी आ रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें सिंपल से ये बात का पता है
कि जब ln आ जाए तो जो भी चीज़ होती है साथ में वो ओवर में आ जाती है। तो tan ln के साथ क्या है, tan हाइपरबोला इनवर्स हाइपरबोला x है तो ओवर में आ गया। अब tan हाइपरबोला x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट हाइपरबोला का स्क्वायर x, क्योंकि tan का जो भी यहाँ पे होगा ln के साथ उसका आगे डेरिवेटिव भी तो लेना है ना, उसको ओवर में लिखने के बाद, तो उसका आगे हमने डेरिवेटिव ले लिया है। ठीक है जी। अब ये 1/tan हाइपरबोला x कितना, हाइपरबोला क्या होता है, कोट हाइपरबोला x, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। और ये सीकेंट हाइपरबोला x के वैसे का वैसे, सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos, और कोट को लिख सकते हैं cos/sin। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट सिंपल, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, यहाँ से कोस से कैंसिल हो जाएगा, ये इस कोस से कैंसिल, यहाँ एक कोस बचेगा, ऊपर ओवर आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 साइन हाइपरबोला x कोस हाइपरबोला x, उसको हमने लिख लिया हुआ है यहाँ पे उसकी शॉर्ट फॉर्म के अंदर। अदरवाइज आप लोग यहाँ तक भी क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ तक, दैट सिंपल। यहाँ तक क्वेश्चन कर लोगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। आगे हमारे पास साइन हाइपरबोला का फार्मूला, तो मैंने आपको बताया तो था 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन ये 1/1 प्लस एक्स नहीं है बल्कि x/2 है, तो उसका भी स्क्वायर का ले लेंगे। 1/1 प्लस x/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 4, क्योंकि एक्स का लिया स्क्वायर तो स्क्वायर, और 2 का लिया तो क्या आ गया यहाँ पे 4 आ गया। और साथ में यहाँ पे क्या आ गया d/dx है, तो उसकी पावर यहाँ पे क्या आ रहा है x/2 है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2। तो ये 1/2 लिख लिया, यहाँ एलसीएम ले लिया, 4 ऊपर, 4 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 4, और ओवर आ गई, साथ में यहाँ पे 2 आ गया, और ये 2 और वो 2 कैंसिल, 1/x 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये 2 कैंसिल, यही आंसर है आपका। तो ये आपके सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2.6 आपकी इंतहाई आसान और ईजी है। इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, इसमें जो है वो हाइपरबोला वाले फंक्शन आते हैं, और साथ में आपको नेचुरल लॉग आते हैं। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो जस्ट 20-25 मिनट में आपकी ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी सब बच्चे बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपका टीचर उसामा, अल्लाह हाफिज़।